गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैंने अभी सुबह शुरू कर ली है ऑलरेडी। तो अब मैं अब रेडी हो रही थी। मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली। मैंने कहा चले आप भी मेरे साथ रेडी हो जाएं आज। तो रेडी होने के बाद मुझे नाश्ता खाना है। अभी मैंने नाश्ता नहीं खाया। मैंने कहा जल्दी से पहले रेडी हो जाऊँ। उसके बाद मेरी 2 अपॉइंटमेंट हैं आज। आज मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं 2, तो वहाँ पे मुझे जाना है और साथ साथ में घर के काम एज यूजुअल जो करती हूँ वो भी करने हैं। और जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अपनी लाइफ का एपिसोड 3 आज भी रिकॉर्ड करना है। अपनी लाइफ के मैं थोड़े थोड़े हिस्से जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बचपन से लेके यानी कि जब से मैं पैदा हुई अब तक के, तो वो एक ही ब्लॉग में नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रोज़ आपको बताती जा रही हूँ। तो मैंने लास्ट 2 ब्लॉग्स में आपको बताया है, तो आज मैं तीसरे ब्लॉग में भी उसके बारे में बातचीत करूँगी। तो अभी मैं रेडी होती हूँ। आप मुझे देख भी सकते हैं कैसे मैं रेडी होती हूँ, सीख सकते हैं। कुछ सीखना हो, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मुझे दरअसल ना आज बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है क्योंकि मेरी आँखों की अपॉइंटमेंट है। आइज़ जो है वो टेस्ट करवानी है, तो आँखों की अपॉइंटमेंट के लिए ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहूँगी, तो बस हल्का हल्का सा ये करूँगी। अब ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल एंड रह गया है, थोड़ी सी रह गई है। तो मैंने कहा हार्ड होगी, पंप से नहीं निकलेगी, तो मैं इसको इस तरह से जल्दी से इस्तेमाल कर लूँ। इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं न्यू बॉटल जो है वो स्टार्ट करूँगी। आज मुझे जैसे नहीं होता कि डेली मेकअप रूटीन है, उस तरह से बस हल्का हल्का सा ही मुझे करना है मेकअप जो है। बस हल्का सा ये फाउंडेशन इतनी प्यारी है ना कि बस क्या बताऊँ मैं। इस फाउंडेशन का मुझे ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर मुझे फेस पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की। ठीक है, यह फाउंडेशन खुद ही सारा दिन ऐसी ही टिकी रहती है। बहुत अच्छी फाउंडेशन है। जब मैं आँख के ऊपर पूरा ये जो फाउंडेशन मैंने यहाँ से सारी ब्लेंड कर ली है ना, उसके बाद फिर मैं स्पंज पे जो लेफ़्ट ओवर होती है उसको मैं हल्का सा अपनी आँखों पे भी लगा लेती होती हूँ। बिल्कुल हल्का सा ही लगाना होता है आँख के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मुझे रखना कि फिर आँख ना भारी लगती है जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आँख के ऊपर लगा दिया जाए तो। आज पहले मैं सोच रही थी कि मैं वॉक पे जाऊँ, तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया वॉक पे जाने को ना, तो मेरा माइंड चेंज हो गया। तो अभी मैं जब कमरे में जा रही थी, मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, वो उठे अचानक से, कहते वॉक पे नहीं गई? मैंने कहा नहीं। कहते मैंने सोचा कि वॉक पे गई होगी। मैंने कहा आज बस दिल ही नहीं किया मेरा वॉक पे जाने को ना। अभी 2 दिन शायद मैं रेस्ट करूँ, नेक्स्ट वीक से दोबारा जाती हूँ, शुरू करती हूँ वॉक। जब सर्दी होती है ना, इस तरह का मौसम सर्दी का हो, ऊपर से फिर हवा चलती हो, बारिश होती हो, फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ, मैं जैसे नहीं मजबूरन जाती हूँ कि जाना पड़ता है, क्या करें। अगर वॉक नहीं करेंगे तो फिर सेहत भी ठीक नहीं रहेगी ना, तो हेल्थ के लिए वॉक ज़रूरी होता है। मैंने जो अपनी सारी फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर ली है। अब मैं अपने
आईब्रोज पे आईब्रोज आई शेडो पे हल्का सा बस लगाना है मुझे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगा सकती हूँ। हल्का सा ही पूरी आईलिड पे मैंने लगा देना है। देखिए कुछ भी ख़ास नहीं लगा हुआ, बस सिर्फ एक जैसे पाउडर का लेयर लग जाता है वैसे ही हो गया है। हल्का हाथ रखा हुआ मैंने, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ मैं, हल्के से हाथ से जैसे नाम का ही किया मैंने। अब इसी पैलेट से मैं ब्लशर, आप मेरे देखते होंगे ना वीडियोस में, मैं यही ज़्यादातर पैलेट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैं डेली के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जो मेरा डेली मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है, जो एवरीडे वाला होता है वो डिफरेंट होता है। ये क्या बोले जा रही हूँ मैं, जो पार्टी वगैरह पे या कभी कभी करना होता है ना शादियाँ वगैरह पे, तो वो डिफरेंट होता है। ये मैं बाहर जा रही हूँ, ये मेरा डेली वाला है। अब मैं दूसरे ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से। चलिए जी, ये तो हो गया है ब्लेंडिंग ब्रश, ब्लेंड हो गया है हर तरह से। आंखों के नीचे दोबारा स्पंज कर लेते हैं। अभी बस मुझे आईब्रोज बनाने और लिपस्टिक लगाने, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं मुझे करना, जैसे कि मैंने बताया है। बस मेरा मेकअप में सिर्फ आईब्रोज पे टाइम लगता है ज़्यादा, बस और किसी चीज़ पे नहीं। हम हमेशा कहते हैं ना कि वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप नहीं देखना चाहते हैं ना कि मैंने आईब्रोज, क्योंकि टाइम लगता है ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। या अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ तो ज़रूर देखें। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कैमरे को, यस, ताकि अच्छी तरह से आपको नज़र आए। ये मेरा जो जेल लाइनर है ना, ये नीली फिनिश हो रहा है, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने इसके अंदर पता क्या किया हुआ, ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर ना एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर लिया। अब ये नरम तो हो गया है, लेकिन जेल जो है वो मैंने अच्छी तरह से नहीं मिक्स की थी ना, तो इस वजह से ना शायद आपको नज़र आ जाए, वो कहीं कहीं सिर्फ ना एलोवेरा जेल ही है वहाँ पे मस्का ये जो लाइनर है वो नहीं है, जेल लाइनर। इसलिए मुझे देख के यहाँ से ढूंढना भी पड़ता है कभी कभी, सिर्फ जेल ही ना आ जाए तो कलर नहीं देती है ना फिर। मैं चलो आज की वीडियो की शुरुआत मेकअप से हो जाए। वैसे तो आपको अगर मेकअप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी मेकअप के बारे में या ब्यूटी टिप्स या इस तरह की, तो मेरा दूसरा चैनल है हिना जबीन के नाम से। वहाँ पे आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग और प्रोफेशनल मेकअप, वेट लूज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी।
तो वहाँ पे जाके विज़िट करें और देखें मेरे चैनल को, इसको भी और सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे भी जाके। चलिए जी, मेरे आईब्रो बन गए हैं। अब मैं बस लिपस्टिक लगाऊँ और थोड़ी सी सेटिंग स्प्रे, बस इतना ही आईब्रो का बहुत है काम। कम ऑन, कभी कभी लिड भी नहीं दिखता, कहता है मैंने भी नहीं लगाया। चलिए जी, अब लिपस्टिक लगाती हूँ मैं जल्दी से, तो उसके बाद सेटिंग स्प्रे, फिर मैं आपके साथ दोबारा मिलती हूँ। ये वाली लिपस्टिक मैं सोच रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी रही हूँ कि कहीं ये टू डार्क ना हो जाए, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कोई भी आँखों पे इतना खास कलर नहीं अप्लाई किया हुआ, तो मैं सोचती कोई बात नहीं, लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं डेली जब मेकअप करती हूँ ना, तो मैं इतनी ज़्यादा डार्क नहीं इस्तेमाल करती हूँ जितनी ये वाली डार्क है। ये देखिए पर्पल सा कलर है इसका, बहुत वैसे प्यारा कलर है, लगा लेते हैं, देखती हूँ। लगती बहुत खूबसूरत है ये। देखिए आधी लिपस्टिक पे हम औरतों को कितना काम करना पड़ता है, देखो कितनी शेप बनानी पड़ती है लिप्स की अपनी। ठीक ही लग रही है ना वैसे तो, इतनी ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रही। उठ रहे हैं मेरे लिप्स कि मेरी लिपस्टिक लगाई हुई है। चलो देख ले मेरा मेकअप आज का, सिंपल सा और जल्दी जल्दी मैंने इसको कर लिया है। तो अब मैं जाके बाकी काम ख़त्म कर लूँ अपॉइंटमेंट से पहले। एंड बेटे को मैं घर पे छोड़ के जाऊँगी काम करने, जो उसकी केयर करेगी, तो मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ अपॉइंटमेंट पे। अब मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और नाश्ता टोस्ट। आज मैंने देसी खाना नहीं खाया क्योंकि आज मेरे पास कोई सालन ही नहीं था। जब होता है तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ, और मेरे पास टोस्ट एंड चाय है, तो ये मैं पीऊँगी, चाय एंड टोस्ट खाऊँगी। बटर अभी हाफ़ लगाया है, अभी हाफ़ और लगाऊँगी। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, तो अभी मैंने नाश्ता भी खा लिया, मेकअप भी कर लिया, रेडी भी हो गई हूँ। बाहर जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी व्लॉगिंग भी जल्दी से कर ले, तो लेटर ऑन में भी मुझे टाइम ना मिले कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज की जो है ना मेरी लाइफ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एपिसोड 3 में आपको वेलकम करती हूँ, और अपनी लाइफ का हिस्सा जो है, छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने 2 हिस्से ऑलरेडी कर दिए हैं, तीसरा आज है कि जब मैं, मेरा ख्याल 5वीं क्लास के बाद की बातें कर रहे हैं हम, तो उसके बाद 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जैसे बचपन में मैं काफ़ी शरारती थी, क्योंकि मुझे जैसे स्पॉइल किया जाता था कि मेरे चचा थे सारे माशाल्लाह, तो वो मुझे सारे स्पॉइल करते थे। क्योंकि फूफो नहीं थी तो उनकी कोई सिस्टर नहीं थी, मेरी फूफो नहीं थी उनकी सिस्टर, तो इस वजह से मुझसे सारे प्यार करते थे। मैंने कहा चले मैं आज इसमें ये भी शेयर करूँ। तो मैं अपने चचा के साथ मिलकर ना बहुत शरारती करती होती थी, क्योंकि मेरे चचा तकरीबन 1 साल मुझसे बड़े थे, तो हमारा बचपन सिमिलर ही रहा, हम दोनों बहुत हम शरारतें करते होते थे। तो ऐसे हुआ कि एक दिन ना हम चले गए, जितना मुझे याद आ रहा है ना, बस मैं सिर्फ वही बातें शेयर करी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा याद नहीं है बातें, क्योंकि बचपन था, छोटी सी थी, तो इतने या 10-12 साल की होंगी शायद मेरे ख्याल में, मुझे इतना भी नहीं याद। तो मुझे बस याद है जो हैपन हुए थोड़े से ब्लेरी, और मेरे चचा मुझे याद
खुद भी करवाते होते थे कि हम दोनों ऐसे करते थे। अब जब मैं गई थी ना पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे याद करवाया, तो मैंने कहा हाँ मुझे सारी बातें याद है। हम मिल के बैठ के ना हम वो अपनी वाइफ को बता रहे थे, मेरी चच्ची को, सारी बातें कि हमारी शरारतें जो हम करते होते थे बचपन में ना। तो हमने ना क्या किया, हम क्योंकि हमारा जो रोड था ना गली का, वो एक मेन हिस्से में आता था, जैसे शहर वाला हिस्सा होता है। तो हमें ना, क्योंकि गांव की ज़िंदगी नहीं थी, तो मुझे वो कहते हैं ना कि जैसे बाग वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं स्कूल के बाद ना, मेरा चचा वहाँ पे, उसके बाद हम स्कूल से आगे तो कहते हैं चलो खेलने चलते हैं। तो नेबर्स के बच्चे भी सारे मिलके तो हम खेलने चले गए। हम ना एक ट्री के ऊपर, एक ट्री थी वहाँ पे, लोग कहते हैं शायद, या नीम की ट्री थी शायद, हाँ नीम की ट्री। तो उसके ऊपर जो फल लगता था ना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमने ना क्या किया, अब मैंने अपने चचा को कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने खाने हैं, तुम ऊपर जाओ दरख्त के ऊपर तोड़ के मुझे दो। तो ना वो जो था वो मेरा चचा वहाँ पे ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ गए, और एक्सक्यूज़ मी, चढ़ने के बाद ना उन्होंने वो तोड़ के तो नीचे फेंकने शुरू कर दिया। हमने इकट्ठे किए सारे फ्रेंड्स, जो नेबर्स थे, नेबर्स के बच्चे, हम सब मिलके ना तो इकट्ठे कर रहे थे और खा रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो अचानक से ना मेरे चचा ने शोर डालना शुरू कर दिया ऊपर से, दरख्त से। तो हमने ना उसे फिर नीचे खींचा, यानी कि वो छलांग लगा के नीचे आ गया। वो क्यों शोर डाला उसने, क्योंकि वहाँ पे ना जो बीज होती हैं ना, मक्खी होती थी, जो शहद वाली मक्खी, हाय वहाँ पे ना वो सारी आ गई थी एकदम से, क्योंकि उन्होंने अपना घर वहाँ पे बनाया हुआ था ना, तो हमें पता नहीं था किसी को भी। मुझे अब हंसी आ रही है। तो मेरे चचा को कसम से वहाँ पे सारी मक्खियों ने उनको घेर लिया, अपना फेस उसका सारा। उस वक्त तो नहीं ये पता चला, हम डर के वहाँ से भागे घर आए हैं। घर आके देखा दूसरे दिन, हाय मेरे चचा का जो फेस, इतना बुरा हाल उसका हुआ था बेचारे का। तो अब मैं जब जाती हूँ ना तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैंने जब मैं गई हूँ ना, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको याद है ना जब आपके साथ मक्खियों ने क्या किया था। तो इतनी हंसी आती है ना कसम से, वो बातें याद करके, बहुत फ़नी और अच्छी बातें होती थी। तो हम इस तरह की शरारतें बहुत करते थे। तो हमने ना वहाँ पे भी चचा को सारी मक्खियों ने घेरा था, उसके सारे बेचारे केसेस से हुआ। तो इसके अलावा मैं एक और बात शेयर करती हूँ। जब हम कुरान पाक पढ़ने जाते थे ना, तो हम दोनों ना, क्योंकि मुझे ना ख़ास तौर पे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, यानी कि ये तो नहीं, इतनी अच्छी तो नहीं कि मैं फ़र्स्ट आती थी क्लास में, सेकंड तक आ जाती थी। तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं। तो मैं और मेरे चचा कुरान पाक ना एक ही जगह जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब हम दोनों कुरान पाक पढ़ने जाते थे ना, तो मेरा चचा ना, हम जैसे नहीं, हमें रेस होती थी कि मैं उससे पहले पढ़ लूँ, उससे पहले जाऊँ मैं जाके पढ़ के आऊँ, ठीक है। तो मेरा चचा ने ना क्या करना, मुझे ना मुझसे छुप छुप के चले जाना जल्दी से। जब मैंने वहाँ पे जाना देखना, जाके वो पहले से बैठे होते थे कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो ऐसे ना हमारी रेस लगती थी कि उसने मुझसे पहले पढ़ना, मैंने उससे पहले पढ़ना है, पहले पहुंच जाना। आजकल तो बच्चे जैसे नहीं होता है, कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में तो 100 नखरे करते हैं, नहीं जाते हैं। मेरा सिस्टम डिफरेंट होता था। मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ कि मेरा एक सिस्टम होता था कि मुझे शौक़ बड़ा था कुरान पाक पढ़ने का, तो इस वजह से मैं जाती होती थी। तो जब हमारी रेस लगती होती थी ना इस तरह से, तो जब कभी मैंने नहीं सही तरह से पढ़ना, तो टीचर मेरी ने मारना मुझे। मैं लेडी से पढ़ी हुई है ना, तो मेरी टीचर ने ना मुझे मारना, और बहुत ज़्यादा नहीं मुझे मार पड़ी थी। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे इतनी नहीं मार पड़ती होती थी। स्कूल के भी मैं याद कर लेती थी। कई बार ऐसा होता था ना कि ज़ुबान पे नहीं वर्ड आते थे ना, तो एक और वहाँ पे स्टूडेंट थी, तो वो टीचर उसको बहुत मारती थी कसम से। उसको जब मार पड़ती थी ना, तो मैं और मेरे चाचा बहुत डर जाते थे कि हमें मारना पड़े। हम दोनों ना फिर एक दूसरे को चढ़ाते होते थे बाद में आके कि तुम्हें मार पड़ी है, तुम्हें मार पड़ी, इस तरह की बातें। तो इस वजह से भी, तो और वैसे भी हमें मार से मुझे ख़ास तौर पर बहुत डर लगता था, तो मैं मार नहीं खाना चाहती होती थी, तो इसलिए मैं याद करती थी। तो मुझसे कई बार ना याद नहीं होते थे वर्ड, ऐसे हो जाता था। लेकिन माशाल्लाह फिर भी मैं इसमें तो ये कुरान पाक तो पढ़ लिया माशाल्लाह, लेकिन रेस अपनी चचा के साथ जो थी ना, वो हार गई थी। वो थोड़े दिन पहले मुझसे पढ़ लिया था उसने, तो थोड़े दिन पहले उसने पहले ख़त्म कर लिया था, तो मैंने थोड़े दिन के बाद ख़त्म किया था कुरान पाक। तो इस वजह से हमारी ये भी बड़ी ना हंसी वाली बात होती थी। दोनों बहुत मिल के शरारतें करते थे। तो आई थॉट कि चलो 2 शेयर कर दी आज बातें मैंने। तो अभी ये सारी बातें जो है ना 5वीं क्लास से लेके मेरी एज जो थी
8वीं क्लास तक की बातें मैं सारी आपको शेयर कर रही हूँ, 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक। तो बाकी की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए आज की जो एपिसोड 3 है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को जारी रखते हैं व्लॉग को। अभी जी इस वक्त मैं बाहर की तैयारी कर रही थी और साथ साथ में आपको कि ये ऑरेंज बहुत टेस्टी हैं, बहुत मीठे हैं, वेरी नाइस हैं। तो ये मेरे फेवरेट, मैं थोड़े दिन पहले लेकर आई थी, आपको दिखाया भी था कि मैं जा रही थी वहाँ पे, तो मैंने ले लिए हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज खाने लगी थी तो मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाए और आपको दिखा भी दूँ कि ये जो ऑरेंज हैं मेरे बैग पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, सही है, ठीक है, नज़र आ रहे हैं वो, बस अभी वो फ्रेश ऑरेंज है, बहुत नाइस है। तो मैंने कहा इसको मैं अभी खा के फिर आपके साथ बाकी बातचीत करती हूँ। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और खाते हैं। अभी यहाँ पे हम पेट्रोल के लिए रुके हैं 20, तो मेरे हस्बैंड पेट्रोल डाल रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पर हम रुक गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने वीडियोज़ में नहीं डाल रही थी, वेट कर रही थी कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आऊँ तो फिर उन्हीं से डलवाऊँ। तो अभी उन्होंने डाल दिया पेट्रोल, तो हम निकल रहे हैं, मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए मैं यहाँ पे कार पार्क में पहुँच चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड टिकट लेने गए हैं, पार्किंग का टिकट जो पे करते हैं वो लगा के फिर इधर जाऊँगी अंदर अपॉइंटमेंट के लिए बिल्डिंग में। तो वहाँ पे जाके मेरी अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरी नी की दरअसल अपॉइंटमेंट है, मेरी नी में पेन हो रही थी, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ या बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल ली है, ये क्या किया है या टेनिस खेला है, तो इस वजह से मेरी नी में तकरीबन 2 साल से पेन हो रही है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉक करूँ, जब वॉक करती हूँ तो कम हो जाती है पेन, जब नहीं करती हूँ तो बिल्कुल फिर ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। तो मेरी फ़िज़ियो होती है, फ़िज़ियो के पास जाती हूँ मैं रेगुलरली, हर 3-4 महीने के बाद मेरी फ़िज़ियो की अपॉइंटमेंट होती है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी मैं अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ से वॉक कर रही हूँ और अंदर जाके मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मास्क, क्या करें, मजबूरी है, पहनना तो पड़ेगा ना। जब हम जाते हैं ना हॉस्पिटलों में या अपॉइंटमेंट्स की जगह पे, तो NHS में तो हमें यहाँ पे पहनना पड़ता है हमारा मास्क। तो वैसे हमें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है, शॉप्स वगैरह पे जैसे पहनना हो ना तो वो अपनी मर्ज़ी है कि हम पहने या ना पहने। तो लेकिन जब NHS में जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें पहनना पड़ता है। तो मैं अंदर जा रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर आपके साथ उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने मास्क पहन लिया है, अंदर आके बैठ गई हूँ। मुझे स्लिप दी है, स्लिप, तो इसके ऊपर मेरा नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ। तो मैं वेट कर रही हूँ, जैसे मुझे अंदर बुलाएंगे फिर मैं अंदर जाऊँगी। हाँ जी, यहाँ से मैं अब फारिग हुई हूँ, अपॉइंटमेंट से निकली हूँ, तो मैं अब गाड़ी में जा रही हूँ। स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट ठीक रही है माशाल्लाह, बस 1-2 एक्सरसाइज उन्होंने ऐड कर दी हैं, और तो वो एक्सरसाइज अब घर जाके रेगुलर डेली करूँगी मैं, जैसे पहले कर रही थी। अभी यहाँ से निकल के तो कुछ खाने के लिए लेने जा रही हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे पहुँचे हैं डॉक्टर की सर्जरी में, तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो यहाँ पे केमिस्ट से कुछ मेडिकेशन उठा के, तो फिर यहाँ से जाऊँगी। बेटे को चाहिए चीज़ बर्गर, तो वो लेना है चीज़ बर्गर, और साथ में मुझे पिज़्ज़ा लेना है, ठीक है। हर्बी पिज़्ज़ा वो पसंद करता है, तो उसके लिए हर्बी पिज़्ज़ा लूँगी, और क्या कहते हैं चीज़ बर्गर, तो वो लंच के लिए उसने खाना है। मास्क के निशान मास्क पहना हुआ था थोड़ी देर पहले, तो उसके निशान पड़ गए हैं, दैट्स व्हाई मुझे मास्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जहाँ पे पहनना पड़ता है वहाँ पे ज़रूरी है पहनना, और हमें पहनना पड़ता है, और पहन के अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ पे पहनना पड़ता है वहाँ पे डेफिनेटली पहनना चाहिए। तो मैं जहाँ पहनना पड़ता है वहाँ पहनती हूँ, वरना अदरवाइज नो। तो एक तो ग्लासेस की वजह से सारी स्टीम हो जाती हैं ग्लासेस जब हम मास्क पहनते हैं, तो उसकी वजह से फिर सही तरह से नज़र नहीं आता है। दूसरा सांस भी, और फेस पे निशान भी, और ये जगह सारी पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वायर उसके अंदर लगी होती है ना मास्क के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर वो पेन शुरू हो जाती है। तो ये थी अभी तक की स्टोरी। तो नेक्स्ट स्टोरी यानी कि नेक्स्ट मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। मुझे ना हंसी आ रही है, दरअसल पता क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ना खाना ला दे, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि पार्किंग में जगह नहीं मिली मुझे, यहाँ पे पार्क कर लिए,
तो गाड़ी ब्लॉक की हुई है किसी की भी, तो मैंने कहा चलो मैं अगर कोई आया तो मैं फिर मूव कर लूँगी। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही, मैंने उन्हें कहा कि चिकन चिप्स एंड चटनी एंड समोसा ऑन टॉप। तो कहते हैं मुझे कोई इजी काम दे दिया कर, मुझे याद नहीं रहा क्या क्या चाहिए तुम्हें। चिकन चिप्स, ऐसे करने लगे, कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कहा चिकन चिप्स एंड चटनी एंड समोसा ऑन टॉप। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि छोटी सी चीज भी कह रहे कंफ्यूजिंग है, मुझे कोई इजी काम दे दो। ये कोई काम तो था नहीं, तो कहते मुझे इजी काम दे दो है। तो इतनी सी बात थी। अब मैं चिकन चिप्स एंड चटनी और समोसा जो है वो लेके जा रही हूँ। तो मैंने कहा घर जाके खाऊंगी, क्योंकि दूसरी अपॉइंटमेंट जो है वो मेरी आंखों की अपॉइंटमेंट है। जैसे मैंने बताया कि नहीं बताया, मुझे लगता है मैंने बता दिया। एक्सक्यूज मी। तो मैंने बता दिया था आपको मेरी आंखों की अपॉइंटमेंट है, तो वहां पे जाऊंगी मैं। तो आंखों की अपॉइंटमेंट के लिए मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगी, और अब खाना जाके घर जाके खाते हैं, तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट पे जाते हैं। अपॉइंटमेंट वो आंखों की तरह से है कि आंखों में ड्रॉप्स डालनी है ना, तो फिर वो चेक करनी है आंखें, तो फिर मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से पता नहीं मैंने आपको बता दिया कि नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं है। सारा दिन इतना कुछ होता है करने के लिए, इतना कुछ दिखाने के लिए होता है कि जगह दिखा दी, खाना दिखा दिया, बातें कर ली, तो इतना कुछ होता है, कुछ याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी बात आपसे कर ली और कौन सी नहीं। तो जी सॉरी अगर मैंने कर लिया तो रिपीट होगी, तो डजंट मैटर। अभी जी मेरे बेटे का फोन आया था मुझे, तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा जाओ, क्या नाम है शॉप का, HMV पे जाओ, और एक नई फिल्म आई है ड्यून, वो फिल्म आ गई है, तो मेरे लिए वो लेकर आओ। मैंने कहा अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे भी जाना है, तो तुम ऐसा करना कि खुद ही चलना मेरे साथ वीकेंड पे, तो खुद जाके ले लेना। नहीं मम्मा जल्दी यहाँ से भी पता करके आओ कि कितने की है यहाँ पर, अगर तो यहाँ पे चीप है तो अभी मुझे ला दो, क्योंकि ये जो फिल्म है ये मिल नहीं रही है। वो कह रहा है कि सब सोल्ड आउट हो रही है हर जगह से। इतना वो क्रेजी है ना ड्यून फिल्म के लिए, और एक टनेट है उसके लिए, दोनों के लिए बहुत पागल है। और फिर उसने एक एक कॉपी नहीं लेनी होती, 4-5 कॉपी लेनी होती है, एक 4K पे, एक HD पे, फॉर एग्जांपल एक स्पेशल एडिशन होते हैं। तो फिर एक जी स्टील बॉक्स हो गया। बस इसके ऐसे ही चलते हैं कि हर एक इसने फॉन्ट में जो भी होती है ना, हर एक DVD होगी, CD होगी, जो भी है, तो वो लेनी होती है, ठीक है। तो स्पेशल एडिशन भी लेने होते हैं। इसी तरह से इसका हाल है सिनेमा का भी। मेरा बेटा, उसके लिए आम स्क्रीन जो है वो नहीं उसने देखनी होती है, उसने IMAX ही जाना होता है। IMAX की स्क्रीन के बिना वो फिल्म देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो मैं कहती होती हूँ कि IMAX के बगैर ही देख लो। अभी यहाँ से कुछ लेडीज गुजर के जा रही थी, मैं बस उनको देख रही थी। दरअसल ना वो एक गाड़ी वाला आया और जल्दी से उनको कुछ दिया, और वो हाथ में ऐसे रख के तो दोनों एक दूसरे को बांट रही थी। अब क्या था, मैं क्या बताऊं, ड्रग्स वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें डील करते हैं। तो वो दोनों ऐसी लग रही थी, तो उसने गाड़ी में से बस सिर्फ उसने जैसे पैसे पकड़ाए और वो दे दिया सामान। एकदम से मैं कैमरे में कैच करना चाह रही थी, लेकिन वो चली गई। तो बात करते करते कहाँ की कहाँ बात हमारी पहुंच जाती हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पे हर जगह होती रहती हैं। ये नहीं कि इस जगह पे ये जगह साफ़ है, ये वो जगह साफ़ है, ये मुल्क UK है, यहाँ कहीं भी कुछ भी होता है। तो बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में ऐसे चलता रहता है। तो वो बस उनको देख के तो वो स्मोक कर रही थी। तो ये थी, मैं अचानक से देखा, मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया था। तो गाड़ी मेरी वैसे भी हमेशा लॉक होती है, तो मेरे हस्बैंड गए थे भी निकल के, तो मैंने लॉक नहीं किया था। तो दिन का टाइम है, कोई ख़तरा तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वैसे। तो बस ऐसी मुझे लॉक करने की आदत है कि मैं हमेशा लॉक करके ही बैठती हूँ, गपशप करती हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ गपशप करती हूँ तो कई बार पता नहीं चलता ना, कोई भी आके ओपन कर सकता है डोर ओपन करने से मुझे याद आ गया, एक वाकया हुआ था। हमने ऐसी टेस्को में पेट्रोल डालने के लिए रुके, तो वहाँ से ना कैश मशीन से पैसे निकालने के लिए मेरे हस्बैंड निकले, ठीक है। तो ऐसी ना सामने टेस्को था हमारे बिल्कुल सामने, तो मैं पार्क की थी गाड़ी, तो मेरा बेटा पीछे ऐसे ना बैठा खा रहा था। तो एक लेडी आई, तो उसने आते ही मुझे लगा भी कि वो शायद डोर खोलने लगी, उसने आके डोर खोल दी एकदम से। तो उस वक्त मैंने लॉक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी निकल के गए थे।
तो मैंने लॉक नहीं लगाया था। मैंने कहा सामने मशीन से पैसे निकाल के आ जाएंगे। तो सिक्योरिटी वाला भी टेस्को की वहीं बैठा हुआ था, वो देख रहा था। तो उसने एकदम से डोर खोल दी। मेरा बेटा एकदम से घबरा गया, डर गया। वो दरअसल ना रॉन्ग डोर यानी कि रॉन्ग गाड़ी समझ के, अपनी गाड़ी समझ के, तो आगे रॉन्ग गाड़ी थी। तो वो टैक्सी में जा रही थी कहीं, तो उसने शराब पी हुई थी हल्की से, तो वो किसी क्लब वगैरह में जा रही होगी। तो अचानक से डोर खोल दी। मैंने फिर शाउट किया उसको ज़रा ना, तो बेटा एकदम से घबरा गया। तो सिक्योरिटी वाला पीछे भागा आया ना, तो जल्दी से आके उसने फिर उसको कहा कि ये तुम्हारी गाड़ी नहीं, क्योंकि उसने शराब पी हुई थी। तो हल्की कुछ उनको होश होती है, कुछ नहीं जब शराब पीते हैं। तो फिर मैंने फ़ौरन लॉक किया। मैंने फिर अपने बेटे से कहा घबराना नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बस बच्चा है ना, फिर भी घबरा जाता है। तो जी आज के लिए ये बस एकदम से ज़हन में आ गई बात, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। हाँ जी, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला क्या हुआ। मेरे हस्बैंड आए वहां से खाना लेके, तो मैंने ना गाड़ी अपनी जो थी ना वो मैंने रिवर्स करके, तो इधर को जाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधे चली गई, तो अपने घर की तरफ चली गई। और मेरे ज़हन में एकदम से आया कि मैंने तो बेटे के लिए खाना ऑर्डर किया हुआ, पिज्ज़ा, वो तो पिक नहीं किया है। फिर मैंने जल्दी फिर वापस दोबारा टर्न की। तो रोड भी काफ़ी बिजी था, बिग रोड था। तो फिर मैंने एक स्ट्रीट में जाके वहाँ से टर्न करके तो वापस आई हूँ। तो अब हस्बैंड को भेजा कि खाना जल्दी से पिज़्ज़ा पिक कर लें। तो मैं वैसे भी लेट भी हो रही हूँ और मैंने अपना खाना भी ये लिया हुआ है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये खाना। तो अब ये खाऊंगी घर जाके, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है। तो भाग के जल्दी से खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर मैं निकलूंगी अपॉइंटमेंट के लिए। आज की व्लॉग मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग हो रही है। मेरी लॉन्ग नहीं इतनी होती थी व्लॉग्स पहले मैं थोड़ी बस बनाती होती थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है आपके साथ ज़्यादा गपशप करूँ, ज़्यादा बातें आपके साथ किया करूँ। तो इस वजह से मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करती जा रही हूँ। आई डोंट नो कहाँ से आती जा रही है ये बातें, तो करती जा रही हूँ। आप एंजॉय करते जाए मेरी बातों को सुन के। और जी हाँ, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो जी, अब घर पे पहुंच चुकी हूँ और पिज़्ज़ा देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पिज़्ज़ा जो कि मैं भूल गई थी, फिर वापस जाना पड़ा। और ये खाना, तो मुझे फिर वापस जाना पड़ा था। मैं पिज़्ज़ा लिया और मैं ये वाला, ये मेरा चिकन एंड चटनी। एंड माय हस्बैंड आई थिंक फॉरगॉट माय समोसा। नो, यस ही फॉरगॉट समोसा। तो मेरा समोसा नहीं आया है, अब मुझे यही खाना पड़ेगा। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, ये भी ख़त्म नहीं होगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, तो मैं जल्दी से खाना खा लूँ। अब जी मैं जा रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये मेरी गाड़ी नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रही क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे। तो उसके बाद आपको मिलूंगी। आज की जंप लगते जा रहे हैं गाड़ी, इतनी जंप। अच्छा हम जाके वहाँ जंप। मेरे हस्बैंड मेरे लिए समोसा भूल गए थे लाना। मैं बता रही थी ना आपको कि वो कह रहे थे इतना कंफ्यूज मत करो मुझे, इतनी सारी चीज़ें मत बताओ। तो चिकन चिप्स एंड चटनी तो ले आए। मैं जैसे फास्ट फूड रही, उनको पता नहीं चला, कंफ्यूजिंग। मैंने कहा समोसा ऑन टॉप डाल दीजिएगा, लेकिन नहीं लेके आया। तो मैंने वो खा लिया है और काफ़ी टेस्टी था, मज़ा आया मुझे काफ़ी खाने में। तो खाने के बाद अब मैं अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचूंगी, क्योंकि रश कर रही हूँ, भाग दौड़ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो लेट नहीं होना है मुझे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। ये मैं दिखा दूँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे फिर हॉस्पिटल आ जाएगा और फिर पार्किंग ढूंढेंगे। पार्किंग भी यही बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पर। जब भी कहीं हम जाते हैं पार्किंग क्यों मुश्किल से मिलती है, हर जगह तकरीबन यही हाल है कि पार्किंग मुश्किल से मिलती है। पार्किंग इज अ पेन। पहले तो नंबर प्लेट डालनी पड़ती है अपनी गाड़ी की, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है ऑब्वियसली, तो मुझे नंबर प्लेट नहीं याद। फिर मैं आई वापस आगे नंबर प्लेट पे पिक्चर खींची तो फिर नंबर प्लेट ऐड की उसमें, तो फिर मैंने पार्किंग पे की। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, जा रही हूँ, ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और वेट कर रही हूँ डॉक्टर का।
गाइस, मेरी अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई है, मैं अब घर जा रही हूँ। तो गाइस, मैंने वैसे तो एंड कर दी थी अपनी व्लॉग तो, लेकिन मैं ये पहले व्लॉग से एंडिंग से पहले इसको ऐड करूँगी अपनी व्लॉग में। बस अभी अपॉइंटमेंट से वहाँ से निकले थे तो हम यहाँ पे फिर आगे कोस्टा पे हमने सोचा थोड़ी सी चाय हम यहाँ से ले लें, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी चाय पियेंगे, चाय पी लेते हैं, कुछ खाने को ले लेते हैं। तो फिर मैं घर जाऊँगी, फिर मुझे घर पे ड्रॉप कर देगी चाय पी के। तो ये भी मैंने कहा चले थोड़ा सा आपके साथ ऐड कर दूँ। यहाँ पे हम आए हैं चाय लेने के लिए। आई थिंक मैं व्लॉग को इधर ही ख़त्म करती हूँ क्योंकि डार्क काफ़ी हो गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के लिए बाय बाय।